जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आपने ही 2 साल पहले बाहर भेजा था एंड उनके पेरेंट्स का आप कॉल आता है और वो बोलते हैं कि नहीं मैम हमारी तो पहली डॉटर वहीं पढ़ रही है और हमें बच्चे को ऑस्ट्रेलिया ही भेजना है, तो हम उनको कैसे गाइड करें? क्योंकि अगर एम्बेसी का ही मूड नहीं है अभी वीज़ा देने का, हाउ डू वी स्विच देम टू न्यूजीलैंड? मैंने ऐसे सुना है बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि वो न्यूजीलैंड को ऑप्ट करने जा रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी रिफ्यूजल्स है और सुनने में आया है कि बहुत कम पैसों में अराउंड 15 लाख में आप मास्टर्स कर सकते हो। इज इट ट्रू? एंड इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? मतलब अगर बच्चे के पास सिर्फ बीए है, इज ही एलिजिबल टू अप्लाई फॉर न्यूजीलैंड? ओके, हेलो, नमस्ते। आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड कैसे एक बेटर स्टडी ऑप्शंस है फॉर मास्टर्स। अगर आपका बजट सिर्फ 15 लाख है और आप एक पीसफुल और सिक्योर कंट्री में मास्टर्स करना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं? हेलो सर, वेलकम। थैंक यू सर, मैंने ऐसे सुना है बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि वो न्यूजीलैंड को ऑप्ट करने जा रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी रिफ्यूजल्स है और सुनने में आया है कि बहुत कम पैसों में अराउंड 15 लाख में आप मास्टर्स कर सकते हो। इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू बट इन सम केसेस, हर केस में नहीं ये एप्लीकेबल है। जैसे मोस्टली कंट्रीज में मास्टर डिग्री 2 साल की होती है, आपको पता है, पर न्यूजीलैंड में एक ऑप्शन है, इसमें 1 साल में ही आप मास्टर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं एंड PSW है वो 3 साल का मिल सकता है आपको। और जिसमें कि जैसे मास्टर डिग्री अगर आप ऑस्ट्रेलिया में करने जाते हो तो उसमें आपकी कॉस्ट आती है कोई अराउंड 45 to 50 lakhs और यहाँ पे आप 15 लाख से शुरू कर सकते हो। मींस ये नहीं है हर मास्टर डिग्री 15 लाख में अवेलेबल है, बट कुछ डिग्रीज हैं जो 15 लाख से शुरू हैं और कुछ डिग्रीज जो 20-22 लाख तक कंप्लीट हो जाती हैं। अगर हम 20-22 लाख भी बोलें तो भी आपकी हाफ पैसे से कम में पढ़ाई पूरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? मतलब अगर बच्चे के पास सिर्फ बीए है, इज ही एलिजिबल टू अप्लाई फॉर न्यूजीलैंड? ओके, ही इज एलिजिबल। अगर उसके पास एक बीए है और उसके पास उसके 3 या 4 साल का कोई एक्सपीरियंस है और वो मास्टर डिग्री करना चाहता है इंडिया से बाहर, तो यस डेफिनेटली कर सकता है वो। और अगर आप मार्क्स की बात करो तो क्या मार्क्स होने चाहिए? कैसे वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है? यूनिवर्सिटीज एडमिशन लेने में स्ट्रिक्ट हैं कि नॉर्मल है? मार्क्स की अगर बात करें तो 60% न्यूजीलैंड में मिनिमम मार्क्स चाहिए। अगर आपके उससे थोड़े कम है फिर भी कई इंस्टीट्यूट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट स्ट्रिक्ट यस, न्यूजीलैंड भी वैसे ही स्ट्रिक्ट है। फंड्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास 6 महीने पुराने फंड्स होने चाहिए। बाकी न्यूजीलैंड में जरूरी नहीं है आपने यूनिवर्सिटी में ही जाके मास्टर्स करनी है। कुछ इंस्टीट्यूट्स कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे लेवल के कॉलेजेस हैं जो भी मास्टर डिग्री ऑफर कर रहे हैं। सर, एक और क्वेश्चन, जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आपने ही 2 साल पहले बाहर भेजा था एंड उनके पेरेंट्स का आप कॉल आता है और वो बोलते हैं कि नहीं मैम हमारी तो पहली डॉटर वहीं पढ़ रही है और हमें बच्चे को ऑस्ट्रेलिया ही भेजना है, तो हम उनको कैसे गाइड करें? क्योंकि अगर एम्बेसी का ही मूड नहीं है अभी वीज़ा देने का, हाउ डू वी स्विच देम टू न्यूजीलैंड? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास रोज ही ऐसे होता है, रोज मैं इतने बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ। बट अगर आज कंट्रीज वीजा नहीं दे रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? ठीक है, मैं मानता हूँ आपका एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया में है, आपको फ्यूचर में लगता है भी मेरा सेकंड बच्चा भी वहाँ चला जाए क्योंकि पेरेंट्स को बिजी रहता है, बट आज वैसी ऑप्शन नहीं है, वैसे हालात नहीं है जो आज से 2 साल पहले थे या 1 साल पहले थे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सी कंट्री अभी आपको एक्सेप्ट कर रही है। एक और क्वेश्चन, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है लैंग्वेज टेस्ट के लिए? क्या इंटरव्यूज लेती है यूनिवर्सिटीज या इट इज ऑल ओके? यूनिवर्सिटीज तो कई बार इंटरव्यू नहीं लेती, ले भी लेती हैं, बट जो न्यूजीलैंड एम्बेसी है वो जरूर लेती है इंटरव्यू। इन 90% केसेस बच्चे का इंटरव्यू कंडक्ट होता है, वो पूछते हैं ये एक जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट है तो वो कोर्स एक जेन्युइन चूज करें और अपनी स्टेटमेंट, चाहे हम भी हेल्प करते हैं लिखने में, हर एक कंसल्टेंट हेल्प करता है, बट खुद भी उसको पढ़ें और आपकी नॉलेज में होनी चाहिए वो चीज।
एक जेनरिक आइल्स स्कोर क्या है? वैसे मोस्टली मास्टर डिग्री में 6 आइल्स की अगर बात करें तो 6.5 नॉट लेस देन 6 और पीटी की बात करें तो 58 नॉट लेस देन 50. Okay. So my last question to you right now is choosing New Zealand a better option looking at the conditions right now, or a student should study in India only? डिपेंड करता है. देखो इंडिया में भी ऑप्शंस अच्छी हैं बट अगर आप बाहर ही पढ़ना चाहते हैं तो न्यूजीलैंड बहुत अच्छी ऑप्शन है क्योंकि अभी जो रिसेंट इंडिया और न्यूजीलैंड का FTA हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं. थोड़ा अभी वीजाज डिले हो गए हैं क्योंकि सभी बच्चे ही न्यूजीलैंड अप्लाई कर रहे हैं बट इट्स अ बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस टाइम. सो बच्चों को चूज करना चाहिए. और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स के. अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप हमारे साथ काउंसलिंग में आके कर भी सकते हैं. आई होप आपके मेजर क्वेरीज सब सॉल्व हो गई होंगे. इन केस अगर आपको और फ्यूचर डाउट्स हैं, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस. वी नेवर चार्ज एनीथिंग फॉर द काउंसलिंग. थैंक यू. Thank you. Thank you.